Hello my dear students, welcome to the my maths class. I hope you all are good. Today we are going to start a last topic of SCF and LCM. Some properties of SCF and LCM. In the previous section, we have learned about some basic concept related to highest common factor and lowest common multiple, and by division method and by prime factorization method. Today we are going to study a new topic, some properties of SCF and LCM. अब बेटा आज हमारा ये लास्ट वीडियो है, लास्ट सेक्शन है चैप्टर SCF एंड LCM का, जिस पे हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं SCF और LCM की वो रीड करेंगे। इससे पहले हमने SCF फाइंड करना सीखा, उस पे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड बाय डिवीजन मेथड। अब आप चेक करिए, आपकी कुछ प्रॉपर्टी हैं जिसमें से फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी आपकी हम लेते हैं, द SCF ऑफ गिवन नंबर्स इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द नंबर। मीन्स कहने का मतलब है कि किसी भी दो नंबर्स का आप SCF फाइंड कर रहे हो तो वो दो नंबर जो गिवन होंगी उनसे ग्रेटर देन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका एग्जाम्पल लेकर हम आपको बता दें कि अगर सपोज दैट वन नंबर आपकी 2 है एंड सेकेंड नंबर 4 है, सपोज दैट, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को और वेरीफाई करते हैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेकर। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमने 2 लिया एंड 4 लिया। अब 2 के अगर हम फैक्टर करें तो आपको 2 मिल जाएगा एंड 4 के फैक्टर करें तो 2 × 2 मिल जाएगा। मतलब ये कह सकते हो आप कि इसका जो SCF आएगा वो 2 आएगा। क्यों 2 आएगा? क्योंकि 1 कॉमन मिल रहा है। तो आपने यहाँ पर चेक किया कि ये 2 जो है आपका, ये गिवन नंबर से ग्रेटर नहीं आया। जो आपका SCF आया है 2, ये गिवन नंबर से ग्रेटर नहीं है यहाँ पर। अब इस पे 2 एंड 4, 2 के हमने फैक्टर किए, 4 के फैक्टर किए, LCM फाइंड किया और 2 मिल गया SCF। तो बेटा ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हो गई कि द SCF ऑफ 2 नंबर्स इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द नंबर। मीन्स कहने का मतलब किसी भी 2 नंबर्स का अगर SCF फाइंड कर रहे हैं तो वो नंबर का जो SCF आएगा वो उस नंबर से, मीन्स जिस भी नंबर का हम फाइंड कर रहे हैं उसका जो SCF आएगा उससे ग्रेटर नहीं होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई आपकी। अब इस पे सेकेंड प्रॉपर्टी है, द LCM ऑफ गिवन नंबर्स इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द नंबर्स। मीन्स कहने का मतलब कि LCM जो हमारा होगा 2 नंबर्स का, 3 नंबर्स का, जितनी भी नंबर्स का आप फाइंड कर रहे हो वो आपका लेस देन नहीं होगा गिवन नंबर से। एग्जाम्पल देकर देखते हैं, इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर 3 एंड 6, इसका LCM फाइंड करना है। 2 3 जा 3 3। तो आपको जो LCM मिला, आपने यहाँ पर चेक किया 2 × 3 = 6 आ गया। ठीक है, ये 6 आपने चेक किया कि इस नंबर से लेस देन नहीं है, मीन्स इज नॉट लेस देन, इक्वल टू है बट लेस देन नहीं है। मीन्स कहने का मतलब कि ये प्रॉपर्टी आपकी वेरीफाई हो जाएगी। और ए भी आपकी फर्स्ट वाली भी वेरीफाई हुई थी, तो इसका मतलब आपका फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों वेरीफाई हो गया। अब बेटे थर्ड नंबर की बात करते हैं, द SCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर्स इज 1। अब इस पे कहा गया है किसी भी 2 को प्राइम नंबर्स का SCF जो होगा वो 1 होगा। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने आपको को प्राइम नंबर्स बताई थी। को प्राइम नंबर्स क्या होती हैं? जिसके फैक्टर अदर देन 1 हो, मीन्स उसके अदर देन फैक्टर मोर देन में 1 हो जाए, वो आपके द SCF ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 1। ये हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, ये ट्रूथ है, ये राइट है। तो ये वेरीफाई है कि किसी भी 2 को प्राइम नंबर का SCF जो आएगा वो 1 आएगा। 3 प्रॉपर्टी हो गई। अब बेटा प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करते हैं, द LCM ऑफ 2 और मोर को प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। अगर हम कोई भी नंबर लें तो LCM लें तो उसका LCM जो आता है वो उसके प्रोडक्ट के इक्वल आ सकता है।
सपोज दैट 3 1 दो नंबर ली, इनका हमने प्रोडक्ट किया 3 × 1 3 आपका एलसीएम आ गया। मीन्स इनके प्रोडक्ट के जो भी नंबर्स होंगी उनके प्रोडक्ट के इक्वल आपका एलसीएम आएगा। मीन्स द एलसीएम ऑफ 2 or more co-prime numbers इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। किसी भी एलसीएम आप 2 या 2 से ज़्यादा का अगर आप एलसीएम फाइंड कर रहे हो तो उनका जो एलसीएम आएगा उनका प्रोडक्ट करेंगे तो उसके इक्वल आएगा। ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं। अभी और भी प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 भी आगे चेक करते हैं। इतना चेक कर लीजिए, पहले आप देख लीजिए इतना। अब बेटा देखते हैं, हमारी 5th प्रॉपर्टी है, इफ अ नंबर से x, सपोज दैट कोई एक नंबर ले लेते हैं, उसको हमने x नाम दे दिया, इज अ फैक्टर ऑफ अनदर नंबर से y, और वो नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है। सपोज दैट अगर हमने 2 ले लिया तो ये इसका फैक्टर, या ये मान के चलो 4 ले लिया हमने और ये 2 ले लिया, इसको हमने x नाम दे दिया, इसको y दे दिया, समझिएगा। तो उसके बाद कहा गया है कि द एचसीएफ ऑफ x एंड y इज x। अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकालें तो जो हमारी नंबर x होगी वो एचसीएफ होगा। इस पॉइंट को पहले वेरीफाई करते हैं, प्रूव करते हैं। 4 और 2 का एचसीएफ अगर निकालते हैं इस एलसीएम, तो यहाँ पर देखिए इसका जो फैक्टर आ रहा है एचसीएफ का वो 2 आ रहा है। तो 2 आपका यहाँ पर हमने x ले लिया था, तो इसका फैक्टर चेंज करते हैं तो मीन्स कहने का मतलब अगर कोई एक नंबर y या x लेते हैं और दूसरा उसी नंबर का फैक्टर है, मीन्स x हमने 2 लिया, इसका 4 हो जाएगा, 4 का फैक्टर करोगे तो 2 मिलेगा आपको। तो इन दोनों को अगर हम एचसीएफ निकालें इनका, तो जो एचसीएफ हमारा आएगा वो x आएगा। x मतलब ये 2 आया, ठीक। अब दूसरा पॉइंट प्रूव करते हैं, एंड देयर एलसीएम इज y, और इनके बीच का जो एलसीएम आएगा वो y आएगा। चेक करिए 4 2, तो आपका ये जो एलसीएम निकला ये 2 2 जा 4 हो गया। मतलब दोनों पॉइंट सही हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। कोई अगर एक नंबर लेते हैं x, हमने यहाँ पर x 2 लिया, y 4 लिया। अब दोनों के बीच का अगर एचसीएफ फाइंड करें तो वो एचसीएफ आपका x आएगा जो हमने x वाली नंबर लिया है। तो x वाली नंबर 2 लिया था तो एचसीएफ भी हमारा 2 आ गया। अब दोनों के बीच एलसीएम आपका 4 आएगा, मीन्स कहने का मतलब एलसीएम जो y लिया था 4 वो 4 आ गया। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5 थी। अब बेटा प्रॉपर्टी नंबर 6 की बात करते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आप इंपॉर्टेंट में नोट कर सकते हो। इसी प्रॉपर्टी से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। मीन्स कहने का कि एचसीएफ एंड एलसीएम नंबर्स 2 नंबर्स हैं, अगर एचसीएफ और एलसीएम उनका निकालें तो उनका प्रोडक्ट जो आएगा वो ऑलवेज इक्वल होगा आपके प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के। कैसे? अब इसमें अगर हम वेरीफाई करें, सपोज दैट 2 नंबर्स हैं आपकी 2 4, अगर इसका हम एलसीएम सॉल्व करते हैं या ऊपर वाले से ही एग्जांपल ले लेते हैं, बार बार नहीं करना पड़ेगा। 2 4 लिया था तो एलसीएम आया था आपका, यहाँ पर एचसीएफ आया था 2, एलसीएम आया था 4, समझिएगा। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 2 और 4, तो आपका दोनों तरफ 8 आ गया, मीन्स ये फॉर्मूला भी प्रूव हो सकता है। मीन्स जो आपका वेरीफाई होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स के इक्वल में होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब इससे एक चीज़ देखिए, न्यूमेरिकल में आपका पूछ सकता है, एलसीएम फाइंड करने को पूछ रहा है, तो आप देखिए एलसीएम यहाँ मल्टीप्लाई में है। किसी भी चीज़ को एलएचएस से आरएचएस में अगर ट्रांसफ़र करें तो अपोजिट साइन के साथ आती है, पहले वाले वीडियो में बताया है।
तो यहाँ पर देखिए एलसीएम का फार्मूला जो आपका बन जाएगा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन में एचसीएफ। ठीक, अब एचसीएफ अगर फाइंड करना हो तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स अपॉन में एलसीएम, मीन्स बस प्लेस चेंज हो जाएंगे, ये एलसीएम का और ये एचसीएफ का। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 6 थी। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको एक बार फिर से सुन लीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, मीन्स एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। 2 और 4 का अगर हम निकालें तो एलसीएम हमको 4 मिल गया, एचसीएफ 2 मिल गया, इनके बीच का प्रोडक्ट करें 2 4 जा 8 हो गया, तो 8 8 दोनों तरफ वेरीफाई हो गया, तो ये आपका वेरीफाई हो रहा है। ठीक, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। ओके।